हेलो फ्रेंड्स, दयानंद सैनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप स्टॉक में अथॉराइज पार्टनर है वो कैसे बन सकते हैं। क्योंकि अभी एनएससी का जो नया सर्कुलर आया है उसमें जो पहले आप स्टॉक रेफरल एजेंट बना रहा था वो सभी हो सकता है कि बंद होके उसमें अथॉराइज पार्टनर है वो आपको बनना पड़े। तो अथॉराइज पार्टनर में जो पहले आप स्टॉक 500 रुपए में अथॉराइज रेफरल एजेंट बना रहा था, अभी आपको सभी को एनएससी का जो फीस है वो पे करना रहेगा। उसी के बाद में ही आप अथॉराइज पार्टनर है वो बन पाएंगे। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट मिलेगा? सेम डैशबोर्ड रहेगा, साथ में आपको एनएससी का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और आप अथॉराइज पार्टनर रहेंगे एनएससी के द्वारा। तो आपको एनएससी का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे? नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, 10th का मार्कशीट होना, अबाउट 10th या 10th का मार्कशीट होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। यदि एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप अथॉराइज पार्टनर है वो नहीं बन सकते। इसके लिए एनएससी ने डिफरेंट डिफरेंट है वो फीस है वो भी डिसाइड की है। यदि आप ऑप्शन सेगमेंट लेना चाहते हैं एफएनओ का, तो 5,000 प्लस 18% जीएसटी यानी 5,900 रुपये आपको फीस है वो पे करना रहेगा। यदि आप इक्विटी में और कैश में लेना चाहते हैं तो उसका भी 5,000 प्लस 18% जीएसटी रहेगा। यदि करेंसी में भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो 5,000 प्लस 18% जीएसटी रहेगा। ये फीस वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है। इसके अलावा जब भी हम अथॉराइज पार्टनर बनते हैं तो ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस है वो हमको पे करना रहता है, वो 5,000 प्लस जीएसटी चार्जेबल रहेगा। तो ये ईयरली हमको देना रहेगा। जो एएमसी चार्जेस है वो ईयर एंड में जो आपकी ब्रोकरेज बनेगी उसमें से आप स्टॉक डिडक्ट करके उनको एएमसी है वो पे कर देगा। यदि आपकी ब्रोकरेज वहां पे नहीं बन रही है तो कट होके आपका माइनस में पे आउट पेमेंट है वो वहां पर शो होने लग जाएगा। इसके बाद में एक वेरीफाई ईमेल करवाना होता है और एक आईपीवी वीडियो सबमिट करवाना होता है जिसमें आपको सबसे पहले अपना फेस दिखाना होता है, फिर आधार फ्रंट, आधार बैक, पैन कार्ड दिखाना होता है और उसके बाद में बोलना है कि मेरे सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं और मैंने आप स्टॉक में अथॉराइज पार्टनर के लिए जिस भी मंथ में आप अप्लाई कर रहे हैं इस मंथ और इस ईयर में अप्लाई किया है। तो दोस्तों, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स है अथॉराइज पार्टनर बनने की। आप किस तरीके से बन सकते हैं उसका प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरीके की स्क्रीन है वो शो होने लग जाएगी। यहाँ पर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपका सिटी और स्टेट है वो फिल करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब अथॉराइज पार्टनर बनने के बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे? आपको 40% ब्रोकरेज शेयरिंग है वो पे मिलेगा। साथ में अकाउंट ओपनिंग इंसेंटिव है वो आपका, जो आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया उनके ब्रोकरेज कितना जनरेट हो रहा है, एआई कितना हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको एवरी मंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑफर है वो आएंगे। एंड इसमें ब्रोकरेज शेयरिंग और रेफरल इंसेंटिव, इन दो तरीके से आप अथॉराइज पार्टनर बन के पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है, देखिए सब कुछ डिजिटल प्रोसेस है। कस्टमर सपोर्ट आपको मिलेगा, एक ही डैशबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। और कौन कौन बन सकता है? जो इन्फ्लुएंसर है, पीपल स्टार्टर है, फाइनेंस एंथुसिस्ट है। यदि आपको लगता है कि आपके पास में डीमेट अकाउंट है जो कि ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसमें बेनिफिट तभी होगा जब वो आपको डेली ट्रेड करेंगे ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा, तभी आपको वहां पर कमीशन है वो मिलेगा। इसके बाद नेम, ईमेल आईडी ये सब सबमिट करने के बाद में आपको स्क्रीन दिखेगी जहां पर पैन नंबर फिल आउट करना है। और पैन नंबर के फिल आउट जैसे ही करेंगे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास 10th की मार्कशीट होना बहुत कंपलसरी है। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन फीस जिसका हमने डिस्कस किया था उसका आएगा और आपको यहाँ पर पे करना रहेगा। जैसे ही एफएनओ का 5,900, इक्विटी केस का 5,900, करेंसी का 5,900, ये सब आप पे करने के बाद में आपको डिजी लॉकर पे असाइन होगा। जैसे ही हम डिजी लॉकर पे जाएंगे वहां पर आपका आधार ई साइन लगेगा। उसके बाद 10th की मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आईपीवी वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा
और लास्ट में इज आधार ई साइन होगा। जैसे ही ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, एक आपके पास एग्रीमेंट डाउनलोड होगा और कंपनी के पास भी एग्रीमेंट डाउनलोड होगा। क्योंकि ये आप एनएससी अथोराइज पार्टनर बन रहे हैं, तो जब भी एनएससी अथोराइज पार्टनर बनते हैं तो बॉन्ड एग्रीमेंट होता है। वो बॉन्ड एग्रीमेंट आप कंपनी डाउनलोड करके उसको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करके आपका जो आपका एड्रेस है वहां पर कोरियर करेगा। और उस कोरियर करने के बाद में आपको एवरी पेज पे सिग्नेचर करके आपको रिटर्न है वो कंपनी को भेजना रहेगा। जैसे ही आप उसको सेंड कर देते हैं, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। कंपनी उस एग्रीमेंट को अपने एनएससी के पास में सबमिट करेगा, वहां पर वो आपका अप्रूवल होगा। और अप्रूवल होने के बाद ही आपका सर्टिफिकेट है वो जनरेट होके आएगा, और सर्टिफिकेट आपको ईमेल कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। यहाँ पर कंपनी ने साफ साफ लिखा है, ए फी इज चार्ज फॉर रजिस्टरिंग एंड प्रोसेसिंग द प्रोफाइल, दिस फीस इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एंड नॉन रिफंडेबल। यदि जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं किसी में कुछ भी मिस्टेक्स होती है, चाहे वो नेम मिसमैच की हो या फिर अदर कोई भी मिस्टेक्स होती है, तो वो फीस है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो दोस्तों, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट है उनको मैच कर लीजिए कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। आधार पैन भी ओरिजिनल होने चाहिए। आधार पैन और जो आपका मार्कशीट है उसमें क्या आपका नेम, सरनेम, फादर्स नेम सभी में सेम है क्या, उसी के बाद ही आप अपना प्रोसेस है वो स्टार्ट करिए। यदि आपको अभी भी कोई भी दोस्तों कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। तो ये सब प्रोसेस रहेगा दोस्तों। इसमें आपको कहीं कोई भी दिक्कत का आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।